वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट सेकंड, वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पहले वाली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक क्लियर कर चुके थे। आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। 22 क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णता की स्थिति से लागू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्णता हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके। 23 क्वेश्चन, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितनी बार किया जा चुका है? अभी तक ओनली एक ही बार हुआ है संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी बताएं, किसका नहीं किया गया है? जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ओके। 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है? जल्दी बताएं। तो वैश्य मताधिकार है, उसका उल्लेख नहीं है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। किसमें होते हैं? जल्दी बताएं। CHSL का क्वेश्चन है, उद्देशिका में। ओके फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? संविधान में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है संघीय शब्द का। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जल्दी बताएं। राज्यों का संघ, भारत के 8 राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि अर्थात भारत एक इंडिया राज्यों का संघ होगा। जी रिपीट क्वेश्चन हो गया, भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये भी रिपीट हो गया, भारत राज्यों का संघ। ये क्वेश्चन बहुत भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 1, जो अनुच्छेद 1 है उसी में कहा गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। भारत का संघीय स्वरूप, भारत के संघीय स्वरूप की स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन मतलब हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट उसी का है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार का संघ है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ओके फ्रेंड्स, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7 है हमारे यहाँ, पहले 8 थे, अब 7 हो गए। भारत संघ में कितने राज्य हैं? ये तो सभी के लिए पता है, 29 राज्य हैं। ओके फ्रेंड्स, लक्षद्वीप मिनिकाय अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 2015 में आया है। CHSL का क्वेश्चन है, कब किया गया था? 1973 में। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर है, वो संघ राज्य क्षेत्र में अब नहीं आता है, पहले आया था 376 हटने के पहले। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हो गया था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बन चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? जो जीवन जीने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। MTS का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य कब किए गए थे? 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर। CPO का क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से हो गया था लागू।
ये क्वेश्चन अभी आया था, रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950 को। ये गलत नहीं कर देना, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, घुमा के भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो कितनी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान का प्रारूपण पूरा कब हुआ था? पूर्ण रूप से कब हुआ था? अभी बताया हमने, 26 नवंबर 1949 को प्रारूपण हुआ था। तो कितनी बार आया है ये क्वेश्चन। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? MTS में आया है, स्टेनोग्राफर में, MTS में दो बार रिपीट हो चुका है। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर भी आया है। इसका राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? जल्दी बताएं, संवैधानिक सलाहकार जो BN राव जी थे, उनके लिए संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। MTS में आया है, CPO में भी। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो BN राव जी थे, वही थे संवैधानिक सलाहकार। रिपीट है क्वेश्चन, कई बार पूछे जा चुके हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। इसका राइट आंसर क्या है? पृथकता का खतरा है, जो पृथकता मतलब अलगाव, उसका कोई गंभीर दोष है संघीय शासन का, इसलिए तो भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? जो संघीय प्रणाली है उसी में है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? जो समाजवादी है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत क्या है? हमारा भारत देश तो सभी के लिए पता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था, वो मिनी संविधान संशोधन इसे माना जाता है, सबसे पहले हुआ था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई? जल्दी बताएं, CGL का क्वेश्चन है, वो भी टायर फर्स्ट में आया हुआ, इंग्लैंड से। ओके फ्रेंड्स, 54 क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता, जल्दी बताएं। संघीय सरकार है, उसकी दोहरी विशेषता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग है संबंधित, जल्दी बताएं। जो भाग सेकंड है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संघवाद निकट है, भारतीय संघवाद किसके निकट है, जल्दी बताएं। CHSL का क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किसके निकट है? कनाडा। कनाडा में भी बिल्कुल ऐसी संघवाद की प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो रिपीट क्वेश्चन अभी आया है ऊपर, कनाडा से ली गई है संघवाद की प्रणाली। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी?
अभी लाया है कनाडा के संविधान से। कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में आया हुआ है। जितने सारे क्वेश्चन बताने वो सारे रिपीटेड हैं, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की प्रणाली है, जल्दी बताएं। विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, विधि के शासन की प्रणाली। ओके। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ये तो टॉप मोस्ट है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है, उन्होंने संविधान लिखा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्राणु पर की समिति के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, इसके लिए हम कट कर सकते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है आंसर। 62 के बाद 63 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। 368 के अंतर्गत कौन से हैं, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये उसका राइट आंसर ये होगा, आंसर 4 नंबर। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ओके, ध्यान रखना। 64 क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्अवलोकन भी कहते हैं उसे, वो USA से ली गई। विश्व सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, वो तो सभी के लिए पता है, हमारे भारत देश है, उसी का सबसे विस्तृत संविधान पूरे विश्व भर में। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर है, वहां से इसका आंसर राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। संघ सूची में कितनी मदें हैं, जो संघ सूची है उसमें कितनी मदें हैं, 52, 66, 99, 97, कितनी है जल्दी बताएं। CHSL का क्वेश्चन है 97। ओके फ्रेंड्स, स्थानीय सरकार आधार है, स्थानीय सरकार का आधार होती है लोकतंत्र का, क्योंकि वहाँ भी प्रत्यक्ष मतदान होता है गुप्त रूप से। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत मानी जाती है, जल्दी बताएं। जो जाति व्यवस्था है, इसलिए तो हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जो जाति है उसी के ऊपर मानी जाती है। 70 लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण, अवसर की समानता, ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 71 क्वेश्चन क्या दिया है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। जो लोकतांत्रिक है उसमें होती है। ओके फ्रेंड्स, इसका राष्ट्रतंत्रवादी हो नहीं सकता, निरकुंशवादी हो नहीं सकता, अधिकारवादी हो नहीं सकता, तो राइट आंसर एक ही है, लोकतांत्रिक। एक फिलिंग द ब्लैंक्स, खालिस्तान सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों अधिकारों पर द्वारा खींची निर्धारित सीमा रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। किसके अंतर्गत करती है, सभी के लिए पता है, निरकुंशवादी हो नहीं सकता, राष्ट्रतंत्रवादी हो नहीं सकता, अधिकारवादी हो नहीं सकता, जो लोकतांत्रिक है उसी के अंतर्गत सरकार काम करती है।
अब जिस फ्रेंड्स हम मूल अधिकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।